हेलो फ्रेंड, हमने बॉडी मेजरमेंट से तो बहुत सारे ब्लाउज बनाए हैं। जिसको ब्लाउज आता है वो तो आसानी से सीख लेता है, लेकिन जिसको नहीं आता है ब्लाउज कटिंग करना, उसके लिए आज हम ये वीडियो बनाने वाले हैं। तो ये देखें, ये ब्लाउज लिया है हमने और ये ब्लाउज का नाप का हम ब्लाउज कटिंग करना आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले इस तरह का आपको ब्लाउज ले लेना है। जिस ब्लाउज के नाप का आपको बनाना है उसके नाप का। जिसको ब्लाउज नहीं आता है उसके लिए ये वीडियो खास है। जिसको आता है वो तो आसानी से बना लेते हैं, लेकिन नहीं आता है इसके लिए। और मैंने मेरी चैनल पर बहुत सारी नाप की वीडियो डाली है, वो मैंने बॉडी मेजरमेंट से कटिंग और स्टिचिंग किया हुआ था। आज हम ब्लाउज के नाप का करेंगे। तो सबसे पहले हम पीछे वाला पार्ट कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने ब्लाउज रख लिया। देखिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम शोल्डर से इसका नाप लेंगे और यहाँ तक लेंगे। तो यहाँ तक हमारा नाप कितना आता है? 14 इंच आता है। हम 15 रखेंगे क्योंकि दोनों तरफ आधा आधा इंच हमारी सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 15 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, तो हम नीचे वाला पार्ट नाप लेंगे, यहाँ पर नेक वाला। ये देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आता है? तो यहाँ से यहाँ तक 5.5 इंच आता है। यहाँ पर देखिए हम 6 रखेंगे क्योंकि सिलाई में जाएगा इसलिए। तो यहाँ पर हम 6 इंच रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम नेक का नाप ले लेंगे। तो नेक का नाप आपको किस तरह से लेना है? देखिए, यहाँ से हमें इस तरह से क्रॉसिंग लेना है और यहाँ पर नाप लेंगे हम क्रॉसिंग। देखिए 9 इंच ही आता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 2 इंच पर इस तरह से निशान किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें खास याद रखना है, ऊपर की साइड से हमें हमेशा के लिए कम ही लेना है, वरना आपका शोल्डर गिरेगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इस तरह से राउंड शेप ले लेंगे नेक का। देखिए, अब इसका शोल्डर का नाप ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, शोल्डर का नाप हमें किस तरह से लेना है? इस तरह से लिया। यहाँ पर कितना आता है हमारा? 3 इंच। तो यहाँ पर हम 3.5 इंच रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा इतना सिलाई में जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमने 3.5 इंच रखा है। अब आर्म होल का नाप आपको किस तरह से लेना है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमारा राउंड कितना आता है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा आता है 9 इंच। तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे? यहाँ पर हम 6 इंच रखेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हम 6 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पर हमें शोल्डर इतना ही रखना है, स्ट्रेट लाइन रखनी है, क्रॉस नहीं करनी है क्योंकि हमारा पीछे वाला नेक नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से हमने क्रॉस कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, तो इसका नाप हम किस तरह से लेंगे? यहाँ पर इसको इस तरह से रखा। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक नेक तक हम नाप करेंगे। तो कितना आता है हमारा? 7.5 इंच। यहाँ पर देखिए, हम 8.5 इंच रखेंगे, ये इस तरह से, क्योंकि आधा इस तरफ सिलाई में जाएगा, आधा इस तरफ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 8.5 रख लिया। देखिए इस तरह से यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। अब नीचे का कमर का नापना है आपको। तो वो हमें किस तरह से नापना है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले हम 1 इंच छोड़ लेंगे इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर हमारा दोनों तरफ टक्स पॉइंट में जाएगा। तो 2 इंच छोड़ लेंगे क्योंकि 1 इंच चला जाएगा टक्स में। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारा कितना आता है? 19 पर 3 पॉइंट इतना आता है। यहाँ पर देखिए, इस तरह से इसको फोल्ड कर देख लेंगे हमारा कितना आता है। हमें आधा ही रखना है। तो यहाँ पर हमारा आता है 9.25 इंच इस तरह। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से हम कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए, तो पीछे के साइड यहाँ पर हमें 1 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से राउंड सर्कल ले लेना है। आर्म होल शेप ले लेंगे हम इस तरह से। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा पीछे वाला पार्ट कटिंग हो गया। अब हम इसे इस तरह से कर लेंगे। देखिए, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम योग निकाल लेंगे। योग हमें किस तरह से निकालना है? तो यहाँ पर इसको ब्लाउज को ले लेंगे हम इस तरह से। अब यहाँ पर ब्लाउज रख लिया हमने। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक हम नाप लेंगे। ये देखिए, इस तरह से नाप लिया हमने। तो यहाँ पर हमारा कितना आता है? तो यहाँ पर हमारा 9.5 आता है। हम 10 रखेंगे क्योंकि सिलाई में जाएगा, इसलिए। आपको खास याद रखना है, आपको नाप लेते वक्त सिलाई का एक्स्ट्रा रखना है, नहीं तो ब्लाउज कम हो जाएगा। थोड़ा नाप में ब्लाउज में इधर उधर चलता है, थोड़ा तो सब में ही चलता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से नाप ले लेंगे। यहाँ से यहाँ तक जो हमारी सिलाई आती है कटोरी वाली, यहाँ तक लेंगे। तो यहाँ तक हमारा कितना आता है? 4.5 इंच आता है। तो यहाँ पर हम 4.5 इंच पर इस तरह से निशान कर लेंगे। देखे, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर भी हम इसी तरह से रखेंगे।
तो यहाँ पर सिलाई का छोड़कर हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस तरह से हम लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे, थोड़ी सी यहाँ से हम क्रॉस लेंगे इस तरह से। देखिए अब हम कटोरी का नाप ले लेते हैं। खास याद रखना है आपको, कटोरी का नाप आपको किस तरह से लेना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम कटोरी का नाप ले लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी आती है, 6.5 इंच। हमारी 6 इंच आती है क्योंकि सिलाई में छोड़ेंगे, तो 6.5 इंच पर निशान करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें कटोरी का नाप किस तरह से लेना है, यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी कटोरी आती है, ये देखिए 8 इंच की आती है। यहाँ पर सिलाई में छोड़ेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 8.5 इंच पर निशान कर लेंगे इस तरह से। देखिए अब ये ब्लाउज ले लेंगे बस इस तरह से। अब यहाँ से देखिए, हमने 8.5 इंच पर जहाँ पर निशान किया है, वहां से यहाँ तक इस तरह से नेक रख कर यहाँ पर राउंड शेप ले लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से। इस तरह से यहाँ पर क्रॉस कर लिया। अब यहाँ से खास याद रखिए, यहाँ से हमें किस तरह से नाप लेना है। तो यहाँ से हम यहाँ तक नाप ले लेंगे, जो हमारा यहाँ तक हमने निशान किया हुआ होता है वहां तक हमें लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक का नाप हमारा 5 इंच आता है। अब इस तरफ ब्लाउज कर लेंगे। देखिए तो यहाँ तक हमने 5 इंच नाप लिया। ये देखिए 5 इंच हमारा हो गया। हम 5.5 इंच कम ज्यादा रख सकते हैं अपने हिसाब से। और एक नाप आपको यहाँ से लेना है, यहाँ तक हमारा 3 इंच है, यहाँ तक हमारा 6 इंच है। तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा 6 इंच का नाप हम यहाँ पर रख लेंगे। देखिए इस तरह से, फिर से दिखा देती हूँ आपको। देखिए इस बात को आपको नहीं भूलना है, यहाँ तो खास याद रखना है। यहाँ कम ज्यादा हुआ तो आपकी ब्लाउज की फिटिंग कभी आएगी नहीं। अब यहाँ से हमने इस तरह से किया, यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने 5.5 इंच पर इस तरह से निशान किया है, उसको हम इसी तरह से कर लेंगे। देखिए अब यहाँ से राउंड शेप ले लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम राउंड शेप कर लेंगे। देखिए अब देखिए हमारी कटोरी हो गई। ये हमने 8 इंच की बनाई है। आपको इसमें कम ज्यादा बनाने हो तो आप यहाँ से और यहाँ से नाप कम ज्यादा कर सकते। अब यहाँ से देखिए, अब हम योग निकाल लेंगे। तो योग हमें किस तरह से निकालना है, इस तरह से हमने ब्लाउज ले लिया, यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो हमारा कितना आता है, 11 इंच आता है। यहाँ हम 11.5 रखेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर हमने 11.5 रख लिया। अब हम ब्लाउज लेकर यहाँ से यहाँ तक का नाप ले लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 8 इंच आता है। यहाँ से यहाँ तक हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से। अब ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक देख लिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा नाप कितना आता है, 3.5 इंच आता है। यहाँ से यहाँ तक हम 4 इंच रखेंगे क्योंकि हमें आगे वाला गला कम रखना है। यहाँ पर हमारा आधा इंच जाएगा, यहाँ पर आधा इंच जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 3 इंच का ही गला रहेगा। यहाँ पर मुझे गला कम रखना है इसलिए मैंने इस तरह से रखा है। अब यहाँ से देखें, तो यहाँ से पहले यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। देखिए अब ये इसको नाप लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा 5.5 इंच आता है। तो यहाँ से यहाँ तक 5.5 इंच पर इस तरह से निशान कर लिया हमने। इस निशान को थोड़ा अंदर की साइड से लेंगे इस तरह से। देखिए अब यहाँ से यहाँ तक 5.5 इंच का नाप ले लेंगे इस तरह से। ये देखिए अब यहाँ से यहाँ तक का नाप लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना आता है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 5.5 आता है। हम ज्यादा रखेंगे इसलिए 6 इंच रखेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे तो 6 इंच हमने रखा है, तो यहाँ पर भी हमें 6 इंच ही रखना होएगा। तो यहाँ पर हमने 6 इंच रख लिया। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने शोल्डर कितना रखा है, तो यहाँ पर हमने 3.5 इंच रखा है, तो यहाँ पर भी हमें 3.5 इंच ही रखना है। और इस तरह से हमें यहाँ पर बॉक्स बना लेना है। देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से बॉक्स बनाया, नीचे का नाप भी हमने ले लिया इस तरह से। अब खास याद रखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ पर हमें 0.25 इंच पर ही निशान लगाना है अंदर की साइड। यहाँ पर हमें 2.5 इंच रखना है इस तरह से।
यहाँ पर सिलाई में जाएगा इसलिए इतना ज़्यादा रखा है मैंने। अब यहाँ से इस तरह से राउंड शेप ले लेंगे। देखिए देखिए इस तरह से हमारी ब्लाउज हो गई। हम नाप लेते हैं यहाँ पर हमारा कितना आया था। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हम 2.5 इंच रखेंगे। हमने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है क्योंकि हमारा झोल आता है यहाँ पर। यहाँ पर हमें अगर हमारे ब्लाउज में झोल आता है तो ये पार्ट हम कम कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा झोल नहीं आएगा। अब हम इस ब्लाउज की कटिंग कर लेते हैं। देखिए अब इसे साइड कर कर यहाँ पर से हम स्लीव्स निकाल लेंगे। देखिए तो स्लीव्स हमें किस तरह से निकालनी है, तो इस कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड है। देखिए यहाँ पर देख लेना है पहले यहाँ पर हमारा 9 इंच रहता है कि नहीं, हम देख लेते। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा 9 इंच नहीं रहता है तो इसमें हम पट्टी चढ़ा लेंगे। यहाँ पर इस तरह से हम इसकी कटिंग करनी है। क्योंकि हमने 6 इंच रखा है तो कम से कम 8.5 इंच तो हमें यहाँ पर रखना ही है। अब स्लीव्स को हमें किस तरह से नापना है, तो ये ब्लाउज ले लिया हमने। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हम स्लीव्स नाप लेंगे तो हमारी 9 आती है। हमें यहाँ पर सिलाई में जाएगा, यहाँ पर हम 9.5 इंच पर निशान करेंगे। इस तरह से देख लिए यहाँ पर हमने 9.5 किया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम 3 इंच पर और एक मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को हम 8 इंच पर यहाँ तक निशान कर लेंगे। देखिए इस तरह से, ये देखिए यहाँ तक हमने निशान किया। अब यहाँ से देखिए यहाँ तक हमारा कितना था, 6 आता है। यहाँ पर हम 6.5 रखेंगे इस तरह से। देखिए तो यहाँ पर हमने 6.5 इंच पर निशान किया और इस लाइन को और इस लाइन को इस तरह से स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया। देखिए अब यहाँ से देखिए यहाँ से हम हल्का सा राउंड शेप ले लेंगे जो हमारे स्लीव्स का होता है और मूल शेप इस तरह से दे दिया। अब अंदर की साइड का शेप ले लेंगे इस तरह से। देखिए अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर इतना कपड़ा कम हो रहा है तो यहाँ पर इसको लगा लेंगे। ये देखिए मैं सारे पार्ट आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा स्लीव्स का है, ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारी कटोरी है, ये हमारा योग है और ये साइड वाला योग है। ये देखिए इस तरह से हमने निकाले सारे पार्ट। देख लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो कटिंग की अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और ऐसी यूनिक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड।